तो लोकी सीजन 2 के एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि रवोना रेंसलेयर जो कि लोकी सीजन 1 में गायब हो गई थी, वो साल 1868 की सेक्रेट टाइमलाइन में आती है, क्योंकि ही ह्यू रूमेंस ने मिस मिनट कहा था कि वो रवेना रेंसलेयर को एक मिशन में ले जाए मरने से पहले। तो यहाँ पर मिस मिनट रवोना को गाइड कर रही होती है और कहती है कि उस खिड़की से इस टीवी की गाइडलाइन को फेंको, एंड रवोना ऐसा ही करती है और वहाँ से वो चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जिसके घर में ये बुक ड्रॉप किया गया है वो और कोई नहीं बल्कि विक्टर टाइमली है, बल्कि ये बुक और कुछ नहीं टीवी का गाइडलाइन बुक रहता है। उसके बाद हमें टीवी दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी हमें बताता है कि हम कुछ भी कर ले हम बनने वाले हैं, ना ही हम सिस्टम को हैक कर सकते हैं और ना ही मिस मिनट यहाँ पर है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो कि यहाँ पर इस सिस्टम को ओवरराइड करके उसको इस डिवाइस को लगाने के लिए दे। तभी केसी बताता है कि रेवोना के टाइम पैड में हरकत देखने को मिली है। उसके बाद लोकी और मोबियस भी उसी साल 1868 में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग विक्टर के घर के सामने से गुजर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता है असल में यहाँ पर हुआ क्या है, तो वो यहाँ पर सिग्निफिकेंस नहीं देते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही पिछड़ा गाँव जैसा लगता है। तो यहाँ पर लोग पूछता है कि यहाँ पर कुछ खास हुआ था क्या, जिस पर मोबियस बताता है कि यहाँ पर तो कुछ खास नहीं हुआ था, शिकागो से सिर्फ मुझे शिकागो फायर याद है जो कि 1873 में लगी। तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि 1893 में जाया जाए, जहाँ पे रोना लास्ट टाइम गई थी। इसके बाद जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक जो कि कुछ साल पहले जो कि इतने वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन चुका है, इसको देखकर वो लोग थोड़ा सा शौक होते हैं और फिर वो लोग यहाँ पर सुराग खोजने लगते हैं कि तभी उनके पास से एक बच्चा गुजरता है जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा होता है और वो बताता है कि भूतिया घड़ी, जिसको सुनते ही लोकी और मोबियस के कान खड़े हो जाते हैं और फिर वो वहाँ पर आकर उस बच्चे से न्यूज़पेपर खरीद लेते हैं और फिर वो देखते हैं कि कैसे भूतिया घड़ी यहाँ वहाँ देखी गई है और ये भूतिया घड़ी और कोई नहीं बल्कि मिस मिनट होती है। इसलिए ये दोनों हर वो जगह जाते हैं जहाँ पर मिस मिनट देखी गई थी। इन्हीं सभी चीजों के बीच उनको एक शॉप देखने को मिलती है जहाँ पर ओडिन, थोर और बरंडर मूर्ति लगी हुई होती है, जिसको देख कर लोकी कहता है कि बरंडर को तो कोई पहचानता भी नहीं और इसी पर मोबियस कहता है कि अरे अरे उसको भी लोग जानते हैं, भले ही तुम्हारी मूर्ति यहाँ पर ना हो, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुमको जानता हूँ। एंड तभी लोकी का ध्यान एक बोर्ड पे जाता है जहाँ पर टेम्पल मार्वल लिखा होता है और उस शो को ऑर्गेनाइज करने वाला और कोई नहीं बल्कि विक्टर टाइमली होता है। लोकी और मोबियस वहाँ पहुंचते हैं और पहुंचते ही वो लोग वहाँ पर रेवेना लेस्लेयर को देखते हैं, लेकिन वो अपनी डिस्टेंस बनाए रखते हैं ताकि रवोना को पता ना चले। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली अपना शो ऑर्गेनाइज करता है और वहाँ पर वो उनको टेम्परल रूम का प्रोटोटाइप दिखाता है जहाँ पर वो ये बता रहा होता है कि एक ऐसे समय से एनर्जी बना सकता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्यों टेम्परल रूम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से ही टीवीए को पावर मिलती है और अगर वो नहीं रहा तो टीवीए भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लोकी विक्टर टाइमली को देख शौक हो जाता है क्योंकि वो ही ह्यूमन्स जैसे दिखा होता है और उसका बोल चालू बिल्कुल वैसा ही होता है। मोबियस ये देखकर कहता है कि तुम्हारे कहने से तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा राक्षस है, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जिस पर लोकी कहता है कि वो डेंजरस है। तभी हम देखते हैं कि विक्टर शो अपना करता है और लोग उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं, इतना कि काफी सारे लोग उसके पास आकर उसके साथ पार्टनरशिप की बातें करते हैं। तभी यहाँ पर विक्टर बताता है कि वो पार्टनरशिप नहीं करता है और फिर वो आगे बढ़ने लगता है और वहाँ से उसे कुछ इन्वेस्टर भी मिलने लगते हैं और इन्वेस्टर को अपने पास आता देख वो वहाँ पर एक लगा के खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्यों ना इस चीज की बोली लगाई जाए और वहाँ पर बोली लगाई जाती है जहाँ पर एक आदमी इसका $1000 देता है और फिर वो उससे पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। कि तभी हम देखते हैं कि रवोना उसे आगे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे आपसे भविष्य को लेकर कुछ बातें करनी है, लेकिन तभी वहाँ पर मोबियस और लोकी भी आ जाते हैं। वो कुछ लोग बोल पाते तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है कि तुमने मुझे यहाँ पर ठगा था। इस पर विक्टर कहता है कि वो बस एक प्रोटोटाइप था और ऐसे ही हम देखना शुरू करते हैं कि विक्टर ने कई सारे लोगों को ठगा था और उसके बाद वो आदमी विक्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ पर विक्टर उसको ट्रिक करके एक बड़ी सी सील फंसा देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी मोबियस को केसी टीवीएस से बताता है कि तुम्हारे पास एक बहुत डिफरेंट एनर्जी सिग्नल देखने को मिला है। यहाँ पर केसी मोबियस को कुछ बता पाता तो हम देखते हैं कि वो एनर्जी सिग्नेचर और किसी की नहीं बल्कि सिल्वी की रहती है, जो कि यहाँ पर विक्टर को मारने के लिए आई थी। जो कि बीच में जाता है और कहता है कि इसको मत मारो, हमें इसी जरूरत है। और सिल्वी कहती है कि तुमने मुझसे कहा था ना अगर इस वेरिएंट मेरे सामने आएंगे तो क्या करूंगी, मैं उसको मारूंगी जो मैं अभी करने वाली हूँ। तभी लोग यहाँ पर बताता है कि इसे टेम्परल ओला का इस्तेमाल करके टेम्परल लूम को ठीक कर सकते हैं, जिसके कारण कई लोगों की जान बचेगी, प्लस जो तुम ब्रांच टाइमलाइन में हो वो भी उसी स्टेज में रहेगा। अगर ये बंदा मर गया तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिल्वी यहाँ पर गुस्से में रहती है तो वो इस बात का जवाब ना देते हुए ये कहती है कि अगर ये बंदा अपनी जिंदगी नॉर्मली जीता सब कुछ ठीक होता, लेकिन टीवी वालों को हर जगह टांग अड़ानी है। और फिर वो वहाँ पर लोकी के सामने उस बुक को फेंक देती है जो कि टीवी का गाइड बुक रहता है, जिसको रेवोना ने नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में विक्टर को बचपन में दिया था। यहाँ पर लोकी ये सब जगह थोड़ा सा रोक होता है, लेकिन फिर भी वो समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमें लोकी वर्सेस सिल्वी देखने को मिलता है, जिसके बाद से ये दोनों उस के नीचे गिर जाते हैं और फिर जो रेवोना रहती है 19 मिनट को आजाद कर देती है और जो भूतिया घड़ी वाली कहानी होती है और वैसे ही ये पूरा साइज बड़ा कर लेती है और डरा के सबको वहाँ से भगा देती है। ये भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसकी मदद से रेवोना वहाँ से विक्टर को साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब ये दोनों घर पहुंचे हैं तो हम देखते हैं कि विक्टर उसको कुर्सी पे बैठाता है जिसमें कई सारे फीचर्स रहते हैं। उसके बाद रेवोना और विक्टर उस जगह से निकल जाते हैं और अपनी लैपटॉप बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो डायरी दिखाता है और डायरी में
में कुछ डायग्राम्स हम देख पाते हैं और हमको एक स्केच दिखाया जाता है जिसने भी क्वांटम मेनिया वास की है उसको ये बताओगी कहा। और बेसिकली हम यहाँ पर देख पाते हैं कि रवोना विक्टर के काफी करीब आने लगती है और यहाँ पर वो गलती से यूज कर देती है वर्ड पार्टनरशिप। तो सुनते ही विक्टर थोड़ा सा बैकअप कर जाता है और इसी बात से मिस मिनट भी होश हो जाती है जो कि इतने समय से जल रही थी क्योंकि यहाँ पर विक्टर मिस मिनट को भाव ही नहीं दे रहा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो रवोना को बोट में ड्रॉप कर देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मिस मिनिस्टर भी एक सिनिस्टर स्माइल देती है। फिर हम देख पाते हैं कि विक्टर टाइमली मिस मिनट को अपने लैब में लेकर आ गया है जहाँ पर वो अपने कीमती सामानों को खोसा है और वो सब मिल भी जाता है। और वहीं पे मिस मिनट पूछती है कि क्या तुमने मेरा अभी तक 20 मॉड्यूल बनाया है या फिर मुझे बनाने के बारे में सोचा है। इस पर विक्टर कहता है कि नहीं अभी तक मैंने ऐसा नहीं सोचा। इसके बाद यहाँ पर मिस मिनट बताती है कि उसको जब शुरुआत में बनाया गया था तो वो बस एक चेस खेलने वाली एक एआई थी जो कि उसके साथ सिर्फ चेस खेलती थी और बातें करती थी। इसके बाद से ही रोमेंस ने परमिशन दे दिया अपने कोड लिखने की और अपनी सोच बनाने की। इसके बाद वो सालों तक उसके साथ रही। मल्टीवर्सल वॉर हर एक चीज में वही एकलौती थी जो उसके साथ थी। लेकिन एक बात जो स्वाद पसंद नहीं आई वो ये है कि विक्टर ने उसकी असली बॉडी क्यों नहीं बनाई। और जब ये सवाल वो पूछती है तो विक्टर यहाँ पर कुछ सिनिस्टर से सेंस कर लेता है लेकिन तभी वो शांति से जवाब देता है उसको इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है और वो टेम्पलेट निकाल कर उस पर सर देता है और तभी मिस मिनट उस टेम्पलेट के अंदर चली जाती है। फिर हम देख पाते हैं कि वहाँ पर रवोना आ जाती है। इसके पास एक प्रोटोटाइप मॉडल होता है रोल करने वाले का और फिर वो उसको दिखा के कहती है कि अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तभी वहाँ पर लोकी और मोबियस भी आ जाता है और वो दोनों कहते हैं कि हमें इसे ले जाने तो वरना टीवी खत्म हो जाएगा और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन रवोना यहाँ पर जीत पर अड़ी रहती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक अटैक आता है सिल्वी की तरफ से जिससे सभी के सभी पीछे धकेल दिए जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वी विक्टर टाइमली को मारने वाली होती है लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसको मारने वाली होती है तो विक्टर कहता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसको तुम मारना चाहती हो। जिस पर सिल्वी कहती है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पर विक्टर कहता है क्योंकि वो मैं इंसान अभी तक बना नहीं हूँ। और इसके बाद से कुछ होता है और सिल्वी यहाँ पर कहती है कि लोकी को तुम इसको लेकर जाओ। यहाँ पर विक्टर टाइमली मोबियस और लोकी टाइम डोर खोल के विक्टर टाइमली को टीवी में ले जाते हैं और वहीं सिल्वी इस बार कन्फर्म करती है रवोना को। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। जिसको पसंद आई हो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।